गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद कुमार है। आज मैं आपको किसान सभा मूवमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसान सभा मूवमेंट जो 1918 से 1921 के बीच चला था, ये 3 वर्षीय आंदोलन कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह मूवमेंट तब हुआ था जब 1914 और 1918 यानी प्रथम विश्व युद्ध का एंडिंग हो रहा था। और जो किसान जो थे वो दोनों चीज़ से त्रासद थे। किससे? एक तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध से, और दूसरा जो है अंग्रेज़ों की नीतियां से। तो यह जो मूवमेंट जो चला, यह इस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो परेशान जो रहा वो है यूपी का एरिया, जो जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोविंस बोलते हैं। और यह अवध का एरिया। कौन सा एरिया है ये? अवध का एरिया। ये इस एरिया में आप देख रहे हो कि यह एरिया काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण यह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था। ये एरिया प्रोविंस बोला जाता है, जो कि यूपी का एरिया है। और यूपी में उत्तर तरफ से इसको बोलते हैं हम लोग अवध। क्या बोलते हैं? अवध। इस एरिया में कहीं ना कहीं जो किसान जो थे, किसान का जो टैक्स होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, जिस टैक्स के कारण जो है किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। और यह इसमें इस टैक्स के कारण ही किसान जो है 2 नीतियों से किसान को गुजरना पड़ा। एक तो है कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी थी। दो प्रॉब्लम था, इन कंडीशन था जो पीजेंट्स के साथ। एक ब्रिटिश पॉलिसी और अवध के तालुकदार का मतलब ये हो गया कि सरकार जो है खुद जाके तो टैक्स लेगी नहीं। सरकार क्या करती थी कि बीच में, यानी किसान और जो अंग्रेज़ के बीच जो है ऑफिसर के बीच एक तालुकदार होता था जो टैक्स कलेक्शन का काम करता था। क्या करता था? टैक्स कलेक्शन का काम कौन किया? तालुकदार। तो ये जो तालुकदार होते थे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। लेकिन इस तालुकदार को क्या होता था कि नजराना देना पड़ता था समय समय पर किसानों के साथ शोषण। अगर किसान के घर में अगर कोई शादी या फंक्शन है फिर भी उनको नजराना देना पड़ेगा। अगर किसान के घर में अगर बच्चे भी जन्म लिए हैं फिर भी उनको नजराना देना पड़ेगा। तो यह नजराना कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति को और बदतर बना देता था। तो ये है आपको तालुकदार। ये क्या है? तालुकदार, जो कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक विलन बन के आया था। ये तालुकदार हैं, इनको नजराना मिलता था। नजराना में चाहे वो धान हो, गेहूं हो, किसी भी प्रकार का फसल हो, वो देना पड़ता था। एक तो बटाईदार वाली समस्या थी ही, लेकिन एक तालुकदार। अगर किसान अगर इन्हें समय समय पर विभिन्न प्रकार के नजराना अगर नहीं देते हैं तो उनके साथ क्या होता था कि उनको ज़मीन से बेदखल किया जाता था। क्या किया जाता था? ज़मीन से बेदखल किया जाता था। लेकिन अगर ज़मीन से अगर किसान को बेदखल कर दिया जाए तो क्या होगा? किसान का तो ज़मीन बेदखल होगा तो फिर वो तो भूखे मर जाएगा। तो इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन यह जो मूवमेंट था ना, इस मूवमेंट में गांधी जी भी कहीं ना कहीं बाद में आके जुड़े। लेकिन यह मूवमेंट कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी। तो आप देख रहे हो कि इसमें आखिर किसानों के साथ जो मेन प्रॉब्लम था वो क्या प्रॉब्लम था? किसानों के साथ जो बड़ी समस्या थी वो समस्या थी कि लैंड कल्टीवेशन का। क्या? किसका? लैंड कल्टीवेशन। अगर मान के चलो कि चाहे वो उस समय, यानी अगर उस साल में, अगर जिस साल में उनको टैक्स पे करना है उस साल में चाहे बारिश हो जाए, अत्यधिक बारिश हो जाए, चाहे सुखाड़ पड़ जाए, चाहे ओलावृष्टि हो जाए, इनसे तालुकदार को कोई मतलब नहीं रहता था। यानी कहने का मतलब क्षतिपूर्ति नहीं किया जाएगा, बल्कि कोई सुविधा भी नहीं दिया जाता था कि जिससे कि सुविधा होता है ना, अभी जैसे भी मान के चलो अभी सुविधा है ना, अभी क्या है? बीमा है, इंश्योरेंस किया हुआ है, सरकार की अच्छी अच्छी नीतियाँ हैं, है ना, सरकार की अच्छी अच्छी नीतियाँ हैं, बीमा है, सब कुछ है, बिजली पानी सब कुछ मिलता है ना। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं होती थी। लेकिन इस समस्या का सामना किसान करते थे। 1858, 1901 और 1912, यानी 1918, यानी अगर हम इस 3 पॉइंट को अगर लेके चलते हैं तो 1858 में तालुकदार या अंग्रेज़ों को इतना इनकम हुआ तो मान सकते हो कि 15 मिलियन। कितना? 15 मिलियन। 1858 में टैक्स से जो कलेक्शन किया वो 15 मिलियन कलेक्शन किया। 1901 में जो कलेक्शन किया वो 17 मिलियन किया।
और 1912 में जो कलेक्शन किया वो 20 मिलियन किया। तुम इसको बाय द मैप फास्ट में बना लो, ठीक है, क्योंकि ये तुमको जानने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो 1858 में 15 मिलियन, 1901 में 17 मिलियन और 1912 में 20 मिलियन। बताओ कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, किसके इनकम में? ब्रिटिश की इनकम में। लेकिन ग्रोथ किस में नहीं हो रहा है? जो पीजेंट्स है, किसान है, उनमें कुछ ग्रोथ नहीं तुमको देखने को मिलेगा। वहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ब्रिटिश केप्ट इंक्रीजिंग डिमांड बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट। यानी ब्रिटिश क्या करता था, डिमांड को बढ़ा दिया, यानी तुमको इतना टैक्स बढ़ाना है, टैक्स देना है, यानी टैक्स में बढ़ गया। लेकिन जो अगर कोई डेवलपमेंट का काम होगा किस में, एग्रीकल्चर में, वो कोई इस तरह का कोई काम नहीं होता था। इस तरह की समस्या जो है एग्रीकल्चर में देखने को मिली। लेकिन